तो वसुंधरा राजे मंदिर मंदिर घूम रही हैं। इसके साथ ही साथ वसुंधरा राजे अब अपने समर्थकों को भी इकट्ठा कर रही हैं। वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनानी है। अब नतीजों से पहले कैसे मंदिर मंदिर जा रही है वसुंधरा राजे। 26 नवंबर यानी वोटिंग से ठीक एक दिन बाद गौतमेश्वर महादेव मंदिर प्रतापगढ़ में वसुंधरा राजे पहुंची। उसी दिन त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में यानी कि बांसवाड़ा जाकर वसुंधरा राजे ने दर्शन पूजन किए। और आज यानी नतीजों से ठीक एक दिन पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची हैं जयपुर, जहां पर पूजा अर्चना करती हुई वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं। तो आप ऐसे समझिए कि वसुंधरा राजे अब पूरी तरीके से राजस्थान में एक्टिव हैं और वसुंधरा राजे वो चेहरा है या वसुंधरा राजे वो कड़ी हैं जिसके माध्यम से बीजेपी राजस्थान में सरकार बना सकती है। क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल नतीजों से पहले सामने आ रहे हैं उसमें कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। और अगर कड़ी टक्कर होती है, अगर बहुमत का आंकड़ा कोई भी दल छू नहीं पाता है, तो सबसे बड़ी भूमिका होगी वसुंधरा राजे के मैनेजमेंट की। हालांकि इस बीच राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में मतगणना से पहले हलचल तेज हो गई है। सतीश पूनिया ने 30 से ज्यादा कैंडिडेट से संपर्क साधा है। जाट और वागड़ नेताओं से पुनिया ने बात की है। तो देखिए, सिर्फ वसुंधरा राजे नहीं, अब सतीश पूनिया भी एक्टिव हो गए। सतीश पूनिया भी उन तमाम समर्थकों से संपर्क कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनाने के लिए। तो एक तरफ वसुंधरा राजे तो दूसरी तरफ सतीश पूनिया, जिन्होंने 30 से ज्यादा कैंडिडेट से संपर्क साधा है। मनीष भट्टाचार्य जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, राजस्थान में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन कितना एक्टिव है और किस पर कितने डोरे डाले जा रहे हैं? देखिए, जबरदस्त बीजेपी में हलचल है। सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात से जो तैयारी वसुंधरा राजे की तरफ से हुई है वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि सुबह से वसुंधरा राजे देव दर्शन कर रही हैं। देर रात को संघ कार्यालय में भी पहुंची थी, निम्बाराम जी से मुलाकात की थी, उसके बाद गवर्नर से मुलाकात की है। जो हमारे पास जो खबरें आ रही है कि निर्दलीय जो विधायक है, खासतौर पर वो विधायक जो नेता जो लंबे समय से वसुंधरा राजे से जुड़े हैं, जो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे थे, उनको फोन करके बुलाया गया है। कई नेता ऐसे हैं, कई जो अलग इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़े हैं, जो वसुंधरा के करीबी हैं, वो जयपुर आ चुके हैं। वसुंधरा राजे थोड़ी देर पहले दौसा पहुंची हैं, मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए जा रही हैं। लेकिन अब तैयारी वसुंधरा राजे इस तरीके से कर रहे हैं कि राजस्थान में अगर जोड़तोड़ की कोई कोशिश होती है बीजेपी की तरफ से, तो वसुंधरा राजे उसको लीड करें और वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं सारे विधायकों को एकजुट करके खुद के चेहरे को आगे लाने की एक तैयारी कर रही हैं। कुछ एक विधायकों से हमारी बातचीत भी हुई है, उन्होंने ये बात खुल के कहा भी कि हमारी निष्ठा तो वसुंधरा राजे के साथ ही है और यही वजह है कि जब वसुंधरा राजे ने उनको निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तो वो जयपुर आए भी हैं। अभी की मैं बात बताऊं, लगभग 8 से 10 जो ऐसे विधायक हैं जिनसे वसुंधरा राजे की फोन पर बातचीत हुई है, वो या तो जयपुर आ चुके हैं या फिर रास्ते में हैं। रात को आधे घंटे संघ कार्यालय में मुलाकात हुई, उसके बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका वसुंधरा राजे की है। और वसुंधरा राजे जिस तरीके का प्लान कर रही हैं उसमें यह माना जा रहा है कि एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर के आने की कोशिश है और वो लोग जो लंबे समय से वसुंधरा राजे के साथ रहे हैं वो वसुंधरा के साथ जुड़ के एक नई रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है मनीष, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वसुंधरा राजे कैसे राजस्थान की सियासत में मतगणना से ठीक पहले एक्टिव हो गई हैं। वो मंदिर मंदिर जा रही हैं, मंदिर मंदिर जाकर वो पूजा अर्चना कर रही हैं और सिर्फ भगवान के सामने मत्था नहीं टेक रही हैं वसुंधरा राजे, बल्कि अपनी जितनी भी पावर है, अपनी जितनी भी शक्ति है, अब उसे पूरी तरीके से राजस्थान के सियासी रण में वसुंधरा राजे झोंक चुकी हैं। वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं, वसुंधरा राजे एक्टिव हो चुकी हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है जो किसी ना किसी वजह से पार्टी को छोड़ चुके थे और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वो अब कैसे वसुंधरा के फेवर में जाएंगे या वसुंधरा कैसे उन्हें जोड़ेंगी, राजस्थान की राजनीति अब इस पर निर्भर करती है। और माना यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे को फुल फ्लैज जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी वो वसुंधरा राजे जिन्हें पूरी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया पूरे चुनावों में, वसुंधरा राजे जिनके फेस को आगे नहीं रखा गया, वही वसुंधरा राजे के कंधों पर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर राजस्थान में किसी को भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता है तो वही वसुंधरा राजे अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं, वही सीएम का फेस भी बन जाएं। मनीष, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरीके से फोन पर बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं, माना जाए कि आला कमान ने जिम्मेदारी पूरी की पूरी वसुंधरा राजे को सौंप दी है और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वसुंधरा ही होगी चाहिए।
जी हाँ, बिल्कुल हालात वैसे ही आप देखिए। जो लंबे समय से जब चाहे वो सभाएं हो रही हैं, दौरे हो रही हो, तो 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर वसुंधरा राजे ने दौरे किए हैं, लेकिन किसी भी अलग ऐसे कैंडिडेट के पास वसुंधरा राजे सभा या रोड शो करने नहीं गई हैं जो उनसे एसोसिएट ना हो। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वसुंधरा राजे खुद ही हेलीकॉप्टर और तमाम जो है कथाओं के अनुसार वो जो भगवत कथा थी उसके आधार पर अपने अपने कैंडिडेट के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में इस तरीके की जगहों पर चीजें गई हैं। तो वसुंधरा राजे ने रणनीति अपनी अभी से नहीं, पहले से तैयार कर ली थी। जो दूसरी लिस्ट आई थी उसमें माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे के तमाम ऐसे जो नेता हैं उनको टिकट मिला है, उसके बाद ही वसुंधरा राजे कैंपेन पूरी तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि पार्टी में उस लेवल पे वसुंधरा राजे को मंच नहीं मिला कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में हुआ था। वसुंधरा राजे लगातार तैयारी कर रही थी और ये कहीं ना कहीं इस तरीके का असेसमेंट किया जा रहा था कि राजस्थान में अगर इस तरीके की नौबत आई कि बीजेपी को इंडिपेंडेंट या अन्य लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी बनाने में वसुंधरा राजे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और हुआ भी लगभग वैसे ही है। अचानक से चुनाव खत्म होने के बाद आप देखिए वसुंधरा राजे सबसे फोन पे बातचीत करने लगी, उनका हालचाल लेने लगी। तमाम वो लोग जो इंडिपेंडेंट जो वसुंधरा राजे से जुड़े थे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जयपुर बुला लिया गया। वसुंधरा राजे देर रात को संघ कार्यालय में पहुंच गई मीटिंग करने के लिए, गवर्नर से मुलाकात करने चली गई, सुबह मंदिर दर्शन कर रही। तो ये वसुंधरा राजे का एक स्टाइल है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी इस तरीके से देखने को मिला था। चुनाव के बाद तुरंत वो अपने लोगों से बातचीत करने लगी थी और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल गई थी। लोग भले ही ये कह रहे हो कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरीके से रणनीति बना रही हैं उससे ये साफ हो गया कि राजस्थान में अगर जोड़तोड़ की नौबत आती है बीजेपी को, तो वसुंधरा राजे इन तमाम लोगों को कलेक्ट करके एक फोरम पर आएंगी और उसके बाद आगे सारी रूपरेखा तैयार की जाएगी। सिर्फ जयपुर नहीं, जयपुर में तमाम देखिए आप जीवाराम जिससे फोन पे बातचीत कर रही थी, जो उनके खासम खास हैं, जो तमाम नेता रोहितास शर्मा वो जयपुर आ चुके हैं, यूनुस खान जयपुर आ चुके हैं, चंद्रभान आक्या जयपुर आ रहे हैं और जो तमाम जो नेता हैं वो जयपुर के रास्ते में हैं। जो छबड़ा से विधायक है सिंघवी, वो भी वसुंधरा राजे के साथ मौजूद हैं वो इस समय। तो कई ऐसे नेता हैं, या तो उनके फोन स्विच ऑफ आपको मिलेंगे या फिर वसुंधरा राजे के साथ नजर आएंगे। तो पूरी ताकत वसुंधरा राजे ने लगा दी है इस चुनाव में कि जोड़तोड़ की नौबत में वसुंधरा राजे का ही प्लान हिट होगा और ताजपोशी वो करने की कोशिश की जाएगी। वसुंधरा राजे अच्छे से जानती हैं कि अगर प्रदेश का मुखिया बनना है तो कैसे बनना है और कैसे अपनी शक्ति का एहसास दिल्ली को भी कराना है और राजस्थान में भी ये मैसेज कन्वे करना है कि उनसे बड़ा नेता बीजेपी में कोई नहीं है।